और हमारी दुआ है कि ये मुबारक महीना आप सब के लिए खुशियाँ, सुकून और बरकत से भरपूर हो। आमीन। Good, Aris, good. Excellent. शाबाश, ये पाए खता है सुमने करने वो से। शाबाश Aris, शाबाश। मैं वो हेल्पफुल हूँ ना। काका का वाई शूज़ चेंज था गुम्बे। पा शुमीर न वो हो शुरू अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा ना अबू के लिए ना हेल्प करते हूँ। शाबाश Aris, शाबाश। का भी ने आ रही बाटा गोले बा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। तो आज वर्किंग का सेकंड डे है, डे 2 है। तो आज आरिस के साथ साथ आहिल भी मेरी हेल्प करने के लिए मौजूद है क्योंकि इसकी छुट्टी है आज। तो इधर आप देखें जी, आरिस आहिल दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ऊपर आहिल लगा हुआ है, नीचे आरिस। न्यू जगह मैंने दिखाई है तो यहाँ पे आगे काम कर रहा है ना आरिस। हाँ। तो कल अकेले नहीं बल्कि आरिस ने भी मेरी हेल्प की थी, अर्जमन ने भी हेल्प की थी। तो हमने वहाँ तक पहुँचाया था और फिर थक गए थे तो वहाँ से आगे आहिल के पीछे तक। तो उसके बाद फिर आगे का काम हमने आज स्टार्ट किया है अल्लाह का नाम लेके। Side to side. Me too. मुल्ला लंग तरफ ना आने खीर दाखिल दरीवी हो कि खिराट। हाँ ये आदि गहरा Hold the weapon. वाह वाह Excavator. खीरी ये आने डीप थो कि निशुआ खीरी Oh, hold Saram. यार लिस्ट न थे बस, यार लिस्ट न थे। ये आजो खीरी थे बस। हाँ शाबाश आए कौन इजी हिन तो आज थे आरिस चुआ। तो इधर आरिस की हालत देखें, चक बला बालों की हालत देखें। ये स्वेटर उतार तो सारे बाल बिखर गए हैं। पहले स्वेटर में काम कर रहा था, गर्मी लगने की वजह से फिर स्वेटर छोड़ते हुए सारे बाल बिखर गए हैं ना आरिस। हाथ थरेगी नहीं यार, गर्मी लगी है आरिस। हाँ। Assalamu alaikum friends, how are you today? As you can see that me, my father and Aris are working together to make a project. We are working on drainage system. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे। आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे। आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि ये मुबारक महीना आप सब के लिए खुशियाँ, सुकून और बरकत से भरपूर हो। आमीन। और साथ साथ आपको आज का जी ज़बरदस्त मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। प्यारी सी धूप निकली है और टेम्परेचर अभी का है जी 2 डिग्री सेल्सियस। तो ज़बरदस्त वाला जी आज का मौसम हो गया है। तो बाहर आहिल के पापा, जैसा कि आपको कल के व्लॉग में दिखाया था, कुछ काम हमने शुरू किया है।
तो कंटिन्यू काम आहिल के पापा बाहर कर रहे हैं। आज मैंने कहा था कि आप आज रेस्ट करें, लेकिन आहिल के पापा ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आराम आराम से मैं करता हूँ। लेकिन मेरी आज हो गई है छुट्टी, क्योंकि बच्चों के लिए, हम सब के लिए इफ्तारी की तैयारी मैं अभी से ही कर रही हूँ। कुछ दिन पहले से मैं कोशिश कर रही थी कि अपने छोटे मोटे काम जल्दी से मैं ख़त्म करूँ, लेकिन जी हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ जी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो और जी बाहर का मौसम बस शुरू होने ही वाला है, बस शुरू हो गया है। और बाहर का मौसम शुरू होते ही, गर्मियाँ शुरू होते ही हमारी तरफ कामकाज भी बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर के जो काम है ये हम जल्दी ख़त्म करें, फिर आगे जी खेत की तरफ भी रवां दवां हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी हमने खेती बाड़ी, वहाँ पे भी हमने हल चलाना है। और जी छोटे छोटे जो चेरी हमने लगाए हैं वो भी हमने जी खोलने हैं, क्योंकि वो आगे खेत में जो चेरी हैं उनको भी हमने कवर किया हुआ था, वो हमने नहीं उठाया है। तो इसलिए आहिल के पापा जल्दी से ये काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये काम ख़त्म करने के बाद हम आगे खेत की तरफ भी जा सकें। और ये आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है, और राकापोशी भी आज चमक दमक रही है। क्या हो रहा है? और ये आप देखें जी, रोज़ादार काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। आहिर मैंने मना किया था आपको लेकिन बस साथ थोड़ा सा हेल्प आहिल ने मुझे किया है, बस हम ख़त्म करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो धूप है तो प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, पानी का बर्दाश्त करना। तो ये सुराख क्यों लगा यहाँ पे? ये सुराख में एक पत्थर उठाना चाह रहा था, वो पाइप गुजारने के लिए, ये ड्रेनेज का पाइप, लेकिन वो पत्थर आप दिखाए ना, वो पत्थर में उठाना चाह रहा था, ये वाला। तो ये वाला क्योंकि बड़ा था, ये उठाया तो ऊपर से, फिर वो दूसरे भी हिल गए, तो मजबूरन उनको भी उठाना पड़ा। बस ये कनेक्ट करके बाद में जब हम लगाएंगे तो दोबारा ये बहाल करेंगे, फिर उसमें कंक्रीट भी लगा के पक्का करेंगे इंशाल्लाह। These hens were they're digging like this. This is very helpful. They're just like workers. छोटे छोटे अंदर से कीड़े ये खा रहे हैं, नीचे छोटे बारीक कीड़े निकल रहे हैं नीचे से ना, पैरासाइट्स। हाँ, तो उन पे लगे हुए हैं। And worms as well. Worms. Mama. Oh. Masa drilling. Masa na spinning. Hammers. Na that's where na drill. There's na spinning by nu ya. Karate shati chakta dar lift try nu. आरिस यहाँ पे खेल रहा है, कुछ बना रहा है, तो ये डिटेल मुझे बता रहा है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। और ये मैं पहुँची यहाँ हमारे जी नए घर में। तो ये मैंने कपड़े यहाँ पे धोने के लिए लगाए हैं, तो मज़ीद टाइम है, यहाँ पे जी धुल रहे हैं कपड़े। और जैसे कि आपको बताया, आज काम से मैंने छुट्टी ली है, तो ये दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ, और ये मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही हूँ। और इस धूप में आज काम करना मेरे बस का काम नहीं है। तो ये मैं आई हूँ जी हमारे स्टोर में, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ना ही दिखाऊं। और यहाँ पे मैंने जी जो ग्रोसरी मैं करके आई थी आगे बाज़ार से, ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो मैं सोच रही हूँ ये जी एक छोटी सी अलमारी में मैं निकाल के मैं रखूँगी, ताकि एक एक करके सामान मैं अंदर से निकालूँ, और जी अपना इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए मेरे लिए ईजी रहेगा। तो किचन हमारा तैयार नहीं है, जैसा कि आपको पता है। तो ये जी इस अलमारी में मैं मसाले वग़ैरह यहाँ से निकालती हूँ, और ये मैं रखती हूँ। तो ये मैं लेने आई थी जी कस्टर्ड, और आहिल का भी जी रोज़ा है, तो आहिल की फरमाइश है कि मामा मेरे लिए आपने आज कस्टर्ड भी बनाना है। तो ये कस्टर्ड मैं निकालती हूँ, और बाकी की चीज़ें
यहाँ पे ही मैं रखती हूँ और चीनी यहाँ से मैं ले जाती हूँ अंदर। कुछ सामान मैं यहाँ पे रखूँगी और कुछ चीज़ ऊपर वाली में। तो सारा सामान मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से ले जाना भी मेरे लिए आसान होगा। और काम करने वाले भाई शायद कल तक आ जाएं, शायद, तो कंफर्म तो खैर मुझे नहीं है। तो आते हैं तो फिर हमारे जी किचन का काम जल्दी करेंगे। ये सारा सामान मेरे लिए इधर उधर रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। फरियादें हम लोग कर रहे हैं काम करने वाले भाइयों को, तो बस जल्दी से आएँ, हमारे किचन का काम करें, तो फिर इंशाल्लाह जी आने वाले गर्मियों में मैं जल्दी से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहती हूँ। मेरे लिए दुआ करें और स्पेशल दुआ हमारे जी जो ये काम करने वाले भाई हैं उनके लिए करें। अल्लाह ताला उनके दिल में अच्छी तौफीक पैदा करे और आके जी हमारा काम जल्दी से कंप्लीट करें। और बस हमारे लिए दुआ करें। मेरी ख्वाहिश है, इस बार मैंने सोचा था कि अपने नए किचन में मैं इफ्तारी बनाऊंगी, सहरी बनाऊंगी, हम जल्दी हमारे नए घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन बस ये काम करने वाले भाई थोड़े सुस्त हैं, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी शिफ्ट नहीं हो पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट साल हम अपनी इफ्तारी, अपनी सहरी अपने जी नए किचन में हम बनाएंगे और साथ में व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आहिल का भी आज रोज़ा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप काम ना करें, तो लेकिन फिर भी अपने पापा की थोड़ी बहुत आहिल ने हेल्प की है। आज इफ्तारी के लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे चाह रहे हैं कि मैं कस्टर्ड बनाऊं, तो कस्टर्ड बना के मैं रखती हूँ। ठंडा होने के लिए टाइम लेगा क्योंकि फ्रिज नहीं है, तो फिर मैं ले जाके बना के कस्टर्ड अंदर स्टोर में रखती हूँ, तो फिर आराम से ठंडा हो जाएगा। और ये आप देखें हमारा देसी जुगाड़, अंदर कपड़े धुल रहे हैं और जो ये पाइप है मशीन की वो इस तरह आहिल के पापा बाहर लेके आए हैं और ये जी पानी यहाँ पे निकल रहा है। कुछ दिन के लिए ये जुगाड़ हमारा जी बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं गैस पे ही मैं लग चुकी हूँ। बुखारी में आग जला के बनाने तक टाइम काफ़ी लगता है, तो इसलिए जी गैस पे ही मैं बनाने लगी हूँ। और ये वनीला कस्टर्ड मैं लेके आई हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मैं लाना चाही थी, लेकिन मुझे आगे नहीं मिला। लेकिन मैं अभी देख रहे हैं इसका भी कलर बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं मिक्स करती हूँ। चीनी और दूध मैंने पैन में डाला है और बस कस्टर्ड पाउडर डालती हूँ और हमारा कस्टर्ड होगा तैयार। कुछ मेरी बहनें पूछती हैं कि अजमल आप लोगों के वहाँ गैस की पाइप हर घर में लगी हुई है, तो यहाँ पे गैस की पाइप नहीं है, बल्कि हम गैस का जो सिलेंडर होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जी हमारे जो दूध था इसमें बॉईल आ गया है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये इसका कलर है कस्टर्ड का, ये मैं डालती हूँ।
और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, कस्टर्ड मैंने इस बाउल में डाला है और साथ में केक के छोटे छोटे पीसेस भी। और अब मैं इसके ऊपर स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ, ये अखरोट, बादाम और गिरी का पाउडर जो मैंने बनाया था, तो वो मैंने ये जी प्लेट में ला है। और ये ड्राई फ्रूट में थोड़े ज़्यादा ड्राई फ्रूट मैं ऊपर कस्टर्ड के सबसे ऊपर डालूँगी। और जी इस तरह बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड तकरीबन तैयार हो गया है। तो अंदर ले जाके स्टोर में मैं छोड़ के आती हूँ। पतीले में थोड़ा मैं पानी डालती हूँ। देसी जुगाड़ मेरा, देसी फ्रिज कुछ इस तरह का है कि पतीले में थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसके अंदर ये जी मैं कस्टर्ड रखती हूँ। और क्योंकि आज थोड़ी गर्मी है इसलिए इफ्तारी के टाइम तक जी हमारा कस्टर्ड तैयार होगा। तो ले जाती हूँ, फिर उसके बाद जी बाकी के अपने छोटे मोटे काम जल्दी जल्दी से निपटाती हूँ। और जी आज इफ्तारी में मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कस्टर्ड अंदर मैंने स्टोर में रखा और ये मैं आई जी हमारे नए किचन में। और यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं और ये अभी ले जाती हूँ ऊपर छत पे मैं डालती हूँ और अपने बाकी के काम जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। तो कल भी मैंने कपड़े धोए थे जो मैंने यहाँ से नहीं उठाए हैं, तो ये भी नीचे ले चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज ना रोज़ा नहीं हूँ। मैं ना कल रोज़ा रखता हूँ। मैं ना कल रोज़ा रखता हूँ। ये मज़ेदार का ना कस्टर्ड है। कपड़े सारे ले जाके छत पे मैंने डाले और ये जी मेरा आरिस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। सुबह से शाम तक जी मिट्टी के साथ खेल रहा था, तो इसलिए नहा धो के अभी मेरा आरिस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मेरा बच्चा लग रहा है। और ये कस्टर्ड आरिस को बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन को बहुत ही ज़्यादा जी ज़बरदस्त आजकल मौसम हो रहा है, लेकिन शाम के टाइम और सुबह के टाइम हर बार की तरह ठंड होती है। तो अब जाके मुझे ठंड लगने लगी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ गैस पे बनाऊँगी और थोड़ा कुछ जी मैं अपनी हमारी देसी अंगीठी में बनाऊँगी। तो हमारे किचन में बुखारी में हमारी देसी अंगीठी में आग में जलाती हूँ, तो फिर जाके मुझे सुकून मिलता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है बुखारी में लकड़ियाँ वगैरह डाल के आग जला के अपना काम करने में। तो गैस का ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बस मैंने तैयार की है, बस एक एक करके मुझे पकाना है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो गया है और जी हमारा दही टाइम से तैयार हो रहा है। वरना सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से, जैसे कि आपको आगे व्लॉग्स में भी बता रहे हैं, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जी हमारा दही तैयार नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी मज़ेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं और चिप्स बन गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये मैं पहले आपको दिखाती हूँ। पेस्ट मैंने तैयार किया है, चिकन का कीमा खुद ही बनाया है मैंने, तो छप शुरू में बना रही हूँ। एक तो जी हम हमारे देसी अंगीठी में हम छप शुरू बनाते हैं, दूसरा छप शुरू जी हम तवे पे बनाते हैं और तीसरा छप शुरू जी हम फ्राई करके भी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह तवे पे भी हम आगे बनाएंगे, बुखारी में फिर से हम बनाएंगे और आज हम फ्राई करके छप शुरू बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना, तो जल्दी जल्दी से ये भी मैं बनाती हूँ। और बस छप शुरू बनाने के लिए ये जी मैंने छोटी सी रोटी बनाई और अब मैंने क्या करना है, जो कीमा तैयार किया है ये मैं डालूंगी रोटी के आधे साइड में और ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आटा मैंने गूंदा है जी, थोड़ा सा नमक डाल के पानी से जी आटा, जो रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं बस इसी तरह मैंने छप शुरू के लिए भी आटा गूंदा है। तो रोटी के आधे साइड में ये आप देख सकते हैं मैंने कीमा डाला है। अब दूसरी रोटी लाके जी मैं इसके ऊपर रखूँगी, यानी जैसे समोसा बनाते हैं इसी तरह जी हम लोग कीमे के छप शुरू बनाते हैं। थोड़ा प्रेस करके इसके मैं कोने बंद करूँगी और एक एक करके सब इसी तरह मैं तैयार करूँगी, फिर जी मैं फ्राई करूँगी एक साथ। और ये फ्राई होने के लिए हमारा एक छप शुरू ये तैयार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे जी मैंने जो कुछ बनाना था वो मैंने बना लिया। हमारा दस्तरखान सज चुका है और बस बच्चों को भी बुलाया है, हम मिलके इफ्तारी करते हैं। हमारा कस्टर्ड थोड़ा बहुत आरिस ने खा लिया है। यहाँ पे जी हमारे खजूर, थोड़े से चिप्स और जी पकोड़े मैंने बनाए हैं और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहे जी हमारे देसी छप शुरू। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको ये काट के भी दिखाती हूँ। दुआ पढ़ून चल भाई, दुआ पढ़ून चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालो तो कि अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी लका اللهم إني
لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. الحمد لله رب العالمين. बिस्मिल्लाह। खा इसका ना खा बिस्मिल्लाह थे आलू खा ये खा कस्टर्ड देवोगे खीरे इसने मामा से ऐसे ना को फ्लेवर सोए छाप शुरू ना Papa मैं टांडी केचप ही हुआ Sure, half tummy and a half. That is ketchup. Sure. Da. Aneka. Papa, what is this? It's so crazy. This is an otter shaped. Eh? This is an otter shaped. It's not a picture. It's biscuity, desi chap sure. Papa, Hmm? let me tell you. This is so spicy. Why is it so spicy? Nani chili garlic na. Give me that. तो स्पाइसी ना खाओ मस्त खाओ मस्त बयान अन्य साथी खुद में नहीं आ रही सले थे शुआ थे स्पाइस Spicy. Papa, वो खा रही जरूर खा बस तो से Papa, let me tell you something. Let me tell you this. You think I'm a donkey? No. Puppy. Get in my pail. Yahoo. Custard cup. स्टर का खान वारिस सूर्य दी सिस्टम न्या मामा से मैं बड़ा पुरानी ना गए हमने मत बड़ा पुरानी अच्छा Chico, no es cierto, aquí barabar थे ¿verdad? बारिश में ट्राई किया बाकी चकास से मस्की है तोल तोल मस जूसी ना जूसी You drink this is juice. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का जी कस्टर्ड बना है। जो कस्टर्ड के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बड़े स्मापा बिस्मिल्लाह वो पहले तो आए जितना ये ला के खाओ जैसे तुम और ट्राई था you should try this मस्त भी तो क्यों आ रही Speak this English. ना बिगे सज्जत खानों का तो बुमसात के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कस्टर्ड बहुत ही मज़े का बना था और जी हमारे देसी छप शोरो ये बच गया है। सबके लिए एक एक बनाया था फिर भी ये जी बच गया है क्योंकि आरिज ने नहीं खाया है दोपहर को इसने आरिज ने कस्टर्ड खाया था दोपहर को तो इसलिए आरिज का हिस्सा आहिल के पापा ने खाया तो इसलिए एक बच गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो मुझे लगता है हमारा आज का व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है तो आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारी दुआएं कबूल करे। और आज का जी पहला दिन बहुत ही अच्छा मेरा गुज़रा क्योंकि मुझे बहुत सारा बाहर काम करना नहीं पड़ा। बाकी आहिल के पापा और आहिल के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पहली जो इफ्तारी हो गई
और पहला रोज़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी हल्की गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो शुरू के दिनों में वैसे भी मुश्किल पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अचानक से रूटीन चेंज हो जाता है, लेकिन ऊपर से काम भी हो, घर पे काम करें तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा हम सब का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आहिल का भी पहला रोज़ा था, तो आहिल ने भी काफ़ी काम किया, मेरी हेल्प की और मज़े से हमने खाया। अजमन ने काफ़ी वैरायटी में घर की चीज़ें तैयार की थी, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ार दूर होता है, तो बाहर से ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ये भी हम नहीं ला पाते हैं, इसीलिए ये भी अर्जमन को घर पे बनाना होता है। आज का व्लॉग में मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel. Okay, love you. Don't forget to like and share. To comment this video. Don't forget to share this video. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz and happy Ramadan to you everyone.